नमस्कार, मैं हूं गोविंद बाथरी, म्यूज़िक डायरेक्टर। तो जैसे जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी चल रहा है और इस कोरोना महामारी में तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज जो है अभी ठप पड़ी हुई है। तो क्या लगता है कि इसमें बॉलीवुड, आप म्यूजिशियन हैं, क्या लगता है कैसे जो है अभी सर्वाइव हो रही है? ये जो महामारी है, इस महामारी ने काफ़ी नए कलाकारों के रास्ते बंद किए हैं। जो लोग शूटिंग के लिए काम करते थे, जो लोग जैसे स्पॉट बॉय है, कैमरामैन हैं, जितने भी लोग काम करते थे, जो इस व्यवसाय में अपना जीवन चलाते थे, उनके लिए बहुत मुश्किल दौर से हम गुज़र रहे हैं। और ये दौर जो है, इसमें जो नए कलाकारों के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है। जी सर, वैसे तो आप बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े फॉर्म के साथ, बहुत बड़े प्रोड्यूसिंग डायरेक्टर के साथ आपने काम किया है। जी, मैं जानना चाहूँगा और हमारे श्रोता जानना चाह रहे हैं कि आप किन किन के साथ आपका छोटा सा परिचय। मैंने सबसे पहले अपनी रिकॉर्डिंग का जो करियर था वो शुरू किया था ओपी नैयर साहब के साथ, जिसमें रूना लैला को ब्रेक दिया गया था। उसके बाद फिर मैंने रविंद्र जैन जी के साथ मैंने 15 साल काम किया, और उसके बाद फिर एक फिल्म आई थी हीरो। उस फिल्म में मैंने सुभाष घई जी के साथ काम करने का मौका मिला। फिर राज कपूर साहब के साथ राम तेरी गंगा मैली और हिना फिल्म में काम करने का अवसर मिला। जी सर, क्या लगता है कि जो बच्चे गांव छोड़ के शहर की तरफ जाते हैं, वो फिल्मी दुनिया की तरफ, रंगीन दुनिया की तरफ जाते हैं, यहाँ से वहाँ का जो सफ़र है वो कैसा रहता है? अब आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज के दौर में ये समझ पाना मुश्किल है कि फिल्मी दुनिया का सफ़र फिर से शुरू होगा या नहीं होगा, या धीरे धीरे शुरू होगा। ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि जो नए कलाकार, जिनके सपने बड़े थे कि वो मुंबई जाएंगे, वहाँ जाके काम करेंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, उनके लिए ये समस्या है कि अब फिर, क्योंकि फिल्म उद्योग व्यवसाय एकदम ठप पड़ा हुआ है। सर, आपके समय में कितना स्ट्रगल करना पड़ता था लोगों को? क्योंकि जैसे कि आपने आज बताया, आज की डेट में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके समय में क्या कम स्ट्रगल करना पड़ता था, लोगों को जल्दी मुकाम हासिल हो जाता था? हमारे समय में तो सबसे पहले तो गुण देखे जाते थे और स्ट्रगल भी बहुत था। लेकिन आज के समय में जो है, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया पे आप अपनी कला दिखा सकते हैं, आप बिना किसी प्लेटफॉर्म के। लेकिन हमारे ज़माने में ये नहीं था। हमारे ज़माने में तो हमारे लिए सब कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर होता था, और म्यूज़िक डायरेक्टर जिसमें गुण देखता था उसी को चांस देता था। और जो छोटे छोटे कलाकार थे उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। हम लोग अभी तक अपने गुरु से सीखते हैं, और हमने रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले 10 साल सीखा। तो इस तरह से आज का जो समय है वो सोशल मीडिया में बिल्कुल आसान है। आप अच्छा गा रहे हैं तो आपको लाखों लोग, करोड़ों लोग, पूरा विश्व सुन सकता है। लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं था। उस समय केवल प्रिंट मीडिया था और संचार के साधन सिर्फ रेडियो था। तो आज की डेट में जो टीवी पर जो शो आ रहे हैं, आपको क्या लगता है उस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा जल्दी लोग जुड़ सकते हैं अपने कैरियर के लिए? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। कई लोग आए हैं, जैसे जो सीरियल से आए हैं और बाद में फिल्मों में आए हैं। सुशांत सिंह सीरियल से आए, फिर फिल्मों में आए। ठीक है, तो इस तरह से जो पारखी होता है वो तो हीरो को उठा लेता है। जिसको लगता है कि ये एक्टर अच्छा है, ये गायक अच्छा है, तो उसको लोग चांस देते हैं। लेकिन अब बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि आप अपने आप को खुद ही शो कर सकते हैं, अपनी कला को खुद ही दिखा सकते हैं। पहले किसी और पे डिपेंड होते थे कि भाई हमें म्यूज़िक डायरेक्टर चांस देगा तब हम गा पाएंगे। लेकिन अब ऐसा है कि आप खुद कर सकते हैं। आज जो भी केस एक बहुत अब जाम है, बॉलीवुड का बहुत बड़ा केस बना हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का। जी। उसमें रिया चतुर्वेदी है, तमाम ऐसे एक्टर है, डायरेक्टर है, उसको इस केस में जोड़ा जा रहा है। इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जो सुशांत सिंह के साथ हुआ है वो एक तरह से एक 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 पूरा माफिया उसके विरुद्ध था। एक छोटे से शहर से आके, छोटे से प्रांत से आके उस व्यक्ति ने इतनी तरक्की की, और उसके बाद में उसका ये हाल हुआ। अभी जो सीबीआई में केस चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, इसमें सारे तथ्य अपने आप सामने आ जाएंगे, और उस एक अच्छे कलाकार को, स्वर्गीय कलाकार को न्याय मिल पाएगा। जी, मैं एक देश हित की बात कर रहा हूँ सर। सुशांत सिंह राजपूत एक पहला व्यक्ति नहीं थे
जो अभी दुनिया छोड़ के गए। जी। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे थे, हम्म। देश के आर्मी भी एक रियल हीरो होते हैं, बहुत सारे ऐसे। ऐसे पर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होता है, और इस पे ऐसे क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, जी। और पहले भी बहुत केसेस हुए हैं, बहुत सारे, दिव्या भारती का केस हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उस समय सोशल मीडिया इतना सशक्त नहीं था। आज की तारीख में जो है सोशल मीडिया कम से कम ये तो दिखा देता है कि यहाँ अन्याय हुआ है, यहाँ न्याय हुआ है। तो सुशांत सिंह के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही चिंता की बात है, और उसके हिसाब से देखा जाए, न्याय के हिसाब से देखा जाए तो न्याय प्रणाली हमारी और अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि फौजियों के लिए भी उतना ही न्याय मिलना चाहिए, और जो सेना में है उनके लिए न्याय मिलना चाहिए, हमारे हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। जी। आपको क्या लगता है सर कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा बेहतर सोशल मीडिया काम कर रहा है? देखिए, दोनों की भूमिका अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों अपनी जगह काम कर रहे हैं। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि कहाँ अनर्थ हो गया है। अब तो कम से कम ये पता हो जाता है ना कि यहाँ अनर्थ हुआ है, मीडिया उसको बार बार दिखाता है, बार बार दिखाता है, उसके बाद फिर जो है न्याय के रास्ते खुल जाते हैं। सर, अभी जैसे एक महिला जो भिखारिन थी, जो गा गा के अपना पेट भर रही थी, और उसको घर से उसकी बेटियों ने खुद निकाल दिया था, लेकिन उसको एक अभी हिमेश रेशमिया जी ने उनको चांस दिया, आपने देखा भी होगा। वो सोशल मीडिया की मेहरबानी थी, सोशल मीडिया के में उस वीडियो को वायरल किया, और वो आज सिंगर बन गई है, बड़ी सिंगर बन गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से बेहतर सोशल मीडिया काम नहीं कर रहा है? अगर सोशल मीडिया नहीं दिखाता तो ये सब कुछ नहीं, सोशल मीडिया का तो बहुत अहम रोल है। अब सोशल मीडिया जो है, जिस तरह हमारे जो शरीर का अंग चश्मा होता है, ठीक है, उसी तरह अब हमारे शरीर का अंग मोबाइल भी हो गया है, और उसी तरह हमारा जो है सोशल मीडिया भी हमारा अंग है, अभिन्न अंग है। अभी के लाइफ में वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रहा है, उससे पहले का लाइफ कैसे देख रहे हैं दोनों को? देखिए, पहले तो ये महामारी थी नहीं, तो सब कुछ सामान्य था। अब इस महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था को भी हिला दिया है, और जो भविष्य जो है दिख रहा है, अभी कुछ तय नहीं कर सकते कि क्या भविष्य होगा। केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, और इसका कोई अभी निदान भी नहीं समझ में आया। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।